हेलो सोल्जर्स, हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z वॉरियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल। दोस्तों, आपके लिए मैं रेगुलर डे टू डे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी ज़रा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए पूरा कोर्स करवाऊंगा विथ दोस्तों। आपके लिए मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी संपूर्ण मैं करवाने की गारंटी लेता हूं। दोस्तों, इससे बाहर आपके लिए आर्टिकल में कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों, आपको बस ये मैं बता रहा हूँ उतना ही याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमें बस एग्ज़ाम क्रैक करना है, ज़्यादा ज्ञानी नहीं। दोस्तों, शुरू करते हैं आर्टिकल। दोस्तों, आर्टिकल को दो भागों में डिफाइन किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में। तो सर्वप्रथम होता है, वो होता है आपके ए एन। एक भाग है वो है ए या एन, दूसरा है वो है द। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं यूज ऑफ ए या एन। दोस्तों, ए और एन दोनों का यूज एक तरफ लीजिए और दा का यूज एक दूसरी तरफ लीजिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये हमें सभी लोगों को लगभग सभी को पता है कि एन का प्रयोग कहाँ होगा और ए का प्रयोग कहाँ होगा। लेकिन दोस्तों, आपको प्रयोग करना नहीं आता है, आपको वो वर्ड यूज करना नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं नहीं कहता आपको नहीं आता, आपको सब आता होगा, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं आती है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। मैं तो कहता हूँ, अगर वीडियो को यहीं से आप अगर वीडियो को छोड़ना चाहते हो तो यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देख लेने के बाद में आपको आर्टिकल का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स को। सर्वप्रथम दोस्तों, हम लेते हैं आर्टिकल्स एन को। ठीक है, ए एन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ होगा। आपको दोस्तों ए एन में दो चीज़ें थी। एक तो इंग्लिश में होते हैं वोवल साउंड, स्वर, ए ई आई ओ यू, ये हो गए स्वर आपके 5। अगर ये स्वर दे रखे हो तो वहाँ प्रयोग होगा एन का। लेकिन दोस्तों, आपको ये कभी भी ध्यान में नहीं रखना है कि स्वर दे रखे हैं तो हम ए एन का प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों आपको अगर आर्टिकल को सही करना है, ए और एन का प्रयोग सही करना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपको हिंदी में। क्या? हिंदी उच्चारण देखना पड़ेगा आपको। हिंदी में उच्चारण करके उसके बाद में आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो हिंदी में उच्चारण होता है वो ए से लेकर के अह तक जितने भी आते हैं वो 11 स्वर आए तो आपको वहाँ बिना सोचे समझे एन का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग? एन का। ठीक है दोस्तों, एन। इसके लिए आपको एक ये बात ध्यान में रखनी है, ये ट्रिक मान लो आप एस सी एन। क्या? एस सी एन अपने माइंड में रखना है। एस सी एन, ए और एन का प्रयोग वही होगा जहाँ एस सी एन आए। क्या? एस सी एन आए वहीं ए या एन का प्रयोग होगा। अनदर आप वहाँ प्रयोग दा का कर सकते हो या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एस सी एन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर एक वचन काउंटेबल जिसको गिना जा सके और संज्ञा हो, नाउन हो, वहाँ हमेशा एन का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूँ एक, जैसे वाटर। क्या हो? वाटर हो तो वाटर, जैसे आपके वाटर हो तो वाटर क्या है? वाटर है द्रव्य। तो इस वाटर को गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता। तो इसके आगे ए या एन दोनों ही यूज नहीं होंगे, दोनों ही यूज नहीं होंगे। चलो, अब हम ए एन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद में ए का प्रयोग कहाँ होता है वो सीखिए। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैं वही लेकर आया हूँ जो पिछली बार काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, या यही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बनेंगे। चलो दोस्तों, सर्वप्रथम है अम्ब्रेला। आप इसको क्या पढ़ोगे? कुछ लोग यू दे रखा है। क्या दे रखा है? यू दे रखा है। तो ये तो सही है कि आप यू दे रखा है तो वहाँ एन का प्रयोग करोगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ स्वर
इंग्लिश में तो दे रखे होंगे लेकिन वहाँ प्रयोग एन का नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका उच्चारण आपको करना है वो करना है हिंदी में। जैसे अम्ब्रेला, तो आप इसको कुछ लोग यह पढ़ेंगे कि यूम्ब्रेला हो गया। क्या हो गया? यूम्ब्रेला। हाँ, मैं तो कहता हूँ ये तो सभी को पता है, जिसने 12th तक आ गए और 12th पास कर ली उसको तो ये पता है कि ये से अम्ब्रेला पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ वर्ड है जिसे पढ़ने में अलग नज़र आता है लेकिन उसका उच्चारण कुछ और ही होता है। तो दोस्तों ये अम्ब्रेला दे रखा है तो यहाँ प्रयोग होगा वो किसका होगा? वो होगा आपके ए एन का। किसका हो गया? ए एन का। ठीक है दोस्तों, अम्ब्रेला ए एन का प्रयोग। नेक्स्ट है आपकी ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज मतलब यहाँ स्वर क्या है? स्वर। ऑरेंज, ये देख लीजिए आप इसका उच्चारण ऑरेंज। ऑरेंज स्वर है तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? वो प्रयोग होगा आपके ए एन का। किसका होगा? ए एन का। उसी प्रकार है होनेस्ट वुमेन। अब कुछ लोग इसको ये पढ़ेंगे होनेस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? होनेस्ट, जबकि ये होनेस्ट नहीं है, ओनेस्ट है। क्या है? ओनेस्ट। क्या है? ओनेस्ट। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ तो एच आया है और आपने बताया कि इंग्लिश में स्वर हो वहाँ एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्वर आपको इंग्लिश का उच्चारण नहीं, इसके लिए आपको हिंदी में उच्चारण सही करना आना चाहिए। तो इसका उच्चारण होगा वो होगा ऑनेस्ट। क्या होगा? ऑनेस्ट। एच इसके अंदर छुपा रहेगा तो ऑनेस्ट वुमेन। क्या होगा? ऑनेस्ट वुमेन। ऑनेस्ट वुमेन है इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? वो प्रयोग होगा आपके ए एन का। हो गया ना दोस्तों? हो गया। इस प्रकार आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आर्टिकल्स इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ, अगर आर्टिकल का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। हाँ, 100% इसी में से आएगा। अगला है आपके एलिफेंट। अब कुछ लोग इसे ऐसे भी पढ़ लेंगे एलिफेंट। आप बताओगे कि सर यहाँ तो ई दे रखा है, ये तो स्वर ही है, तो चलो स्वर है, लेकिन हमें स्वर ये बात ध्यान में नहीं रखनी है, बस हमें तो इसका हिंदी उच्चारण करना आना चाहिए। तो एलिफेंट, एलिफेंट ए आता है तो यहाँ ए में स्वर, स्वर है तो क्या इसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। अगला आ गया ईगल। क्या आ गया? ईगल। ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मतलब ई आता है, ई स्वर है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? यहाँ प्रयोग होगा दोस्तों आपके एन का, ए एन का। अब दोस्तों ये एक आ गया आपके जैसे, अब कुछ लोग इसे पढ़ेंगे HEIR। क्या पढ़ेंगे? हेयर। कुछ लोग पढ़ेंगे हेयर। हेयर, एच दे रखा है इसलिए हेयर उच्चारण कर लें, लेकिन दोस्तों इसका उच्चारण हेयर नहीं होगा, इसका उच्चारण होगा वो होगा आपके एयर। क्या उच्चारण होगा? इसका उच्चारण होगा वो आपके होगा एयर। इसका उच्चारण क्या होगा? एयर। ये हो गया इसका उच्चारण एयर। एच इसके अंदर भी नहीं बोला जाता है, छुपा रहता है, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा दोस्तों? यहाँ भी प्रयोग होगा एन का, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण एयर होता है और ए हमेशा किसके लिए आता है? ए स्वर में आता है, इसलिए एन का प्रयोग कर दिया। अब दोस्तों कुछ ये आपके जैसे फॉर्म के रूप में जैसे FIR। कुछ लोग तो इसे पढ़ लेंगे फायर, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको इसे फायर नहीं पढ़ना है, आपको इसे अलग अलग पढ़ना है। FIR, एप मतलब ए किसका आता है? पहला वर्ड आता है आपके स्वर का, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? यहाँ प्रयोग होगा दोस्तों आपके AN का। किसका? AN का। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, उससे आगे आगे देखते जाना है कि सर क्या प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे जो आपको फिलअप्स करने हैं। मैं बस वो एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल A to Z वॉरियर पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगला है MLA और MP। MLA आप ऐसे मत पढ़ लेना, मेले ऐसे नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है अलग अलग MLA। ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ना है MLA इन तीनों को अलग अलग पढ़ना है। तो M मतलब पहला क्या है? A, ये क्या है? स्वर, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? N का प्रयोग। नेक्स्ट है आपके SDU। तो S अलग, D अलग, O अलग, S को S पढ़ा जाता है हिंदी में, तो यहाँ प्रयोग किसका होगा? N का, क्योंकि यहाँ स्वर दिया रखा है ए। अगला है LLB, तो यहाँ आपको अलग अलग पढ़ना है। L को क्या लिखा जाता है? L B,
तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ प्रयोग होगा दोस्तों वो होगा आपके एन का। जैसे दे रखा है IAS, क्या दे रखा है IAS, IAS, तो IAS अलग अलग पढ़ेंगे, तो I अलग, A अलग, S अलग, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, N का प्रयोग होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और IAS अगला है आपके NGO। दोस्तों ये लगभग एग्जाम होते हैं उसमें NGO को पूछा जाता है, तो N अलग, G अलग, O अलग, तो दोस्तों यहाँ प्रयोग होगा वो होगा आपके N का। अब दोस्तों एन का प्रयोग मैं कहता हूँ कोई नहीं भूलेगा। अब आपके आगे जाता है वो आ जाता है ए का प्रयोग। एन का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग वहीं होगा जहाँ क्या दे रखे हैं, एन का प्रयोग वहीं होगा जहाँ हिंदी में ए से लेके अह तक आए, वहाँ एन का प्रयोग होगा। और एन और एक दोनों का प्रयोग वहीं होगा जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहीं ए या एन का प्रयोग होगा। अगर वहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो वहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, या तो दा का प्रयोग होगा या फिर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं ए का प्रयोग। दोस्तों आपको ये इंग्लिश वाला याद नहीं रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन आपको इंग्लिश में याद नहीं रखने, ये बस आपको हिंदी में याद रखने हैं। हिंदी में उच्चारण करना आना चाहिए, आपके आर्टिकल कभी गलत नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ दे रखा है क से लेकर ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं उससे पहले हमेशा ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग। दोस्तों जैसे आपके दे रखा है यूनिवर्सिटी, क्या दे रखा है, यूनिवर्सिटी। अब देखो ये पढ़ने में क्या लग रहा है, यूनिवर्सिटी, ये हो गया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर यहाँ तो यू दे रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इंग्लिश वाला ध्यान में नहीं रखते हुए हिंदी उच्चारण आपको आना चाहिए। तो यहाँ यूनिवर्सिटी, यू क्या है, वो है व्यंजन, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ प्रयोग होगा वो होगा आपके ए का। जैसे नेक्स्ट है कार, क्या है कार, तो कार से पहले ए का प्रयोग क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है के। उसके बाद में हॉर्स, हॉर्स से पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग, क्या क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है हो, है आ रहा है वो क्या है व्यंजन है। अब दोस्तों एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर कभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो वहीं ए या एन का प्रयोग होगा, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो वहाँ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आप बता दीजिए यहाँ किसका प्रयोग होगा, सभी कमेंट करके पहले बता दीजिए कि यहाँ किसका प्रयोग होता। मैं तो कहता हूँ सभी कमेंट कीजिए कि यहाँ किसका प्रयोग होगा, सभी कमेंट करो बच्चे। ड्रिंक दे रखा है तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, ड्रिंक, और एक मैं आपके और लिख लेता हूँ वो है मिल्क, वो है मिल्क। इनसे पहले किसका प्रयोग होगा, इनसे पहले किसका प्रयोग होगा, ये सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। ए या एन का प्रयोग होगा या नहीं, यस या नो में आंसर दीजिए। ड्रिंक या मिल्क के पहले ए या एन का प्रयोग होगा या नहीं, सभी यस या नो में आंसर दीजिए। अगर ए या एन का प्रयोग होगा तो यस लिख दीजिए, ए या एन का प्रयोग नहीं होगा तो नो लिख दीजिए, उसके साथ में रीजन भी लिखिए। सभी ने कमेंट कर दिए तो अभी मैं बता देता हूं कि इसका क्या होगा और अपने आंसर देख लेना। ड्रिंक है तो यहाँ प्रयोग किसका होगा, यहाँ प्रयोग होगा आपके ना तो ए का होगा ना एन का होगा। क्यों नहीं होगा सर, ये भी डी आ रहा है, ये भी व्यंजन है। तो दोस्तों व्यंजन तो है लेकिन मैंने आपको बताया कि ड्रिंक, यहाँ एक वो ध्यान रखनी, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या आप ड्रिंक को गिन सकते हो, यहाँ ड्रिंक है वो एक वर्ब है, वो एक नाउन नहीं है। यहाँ ड्रिंक है वो है वर्ब है, जैसे नहाना, धोना, पीना, ये क्या है वर्ब है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। और एक आपको बताया मिल्क, क्या बताया मिल्क, तो मिल्क से पहले किसका प्रयोग होगा दोस्तों, तो मिल्क से पहले प्रयोग होगा, मैंने आपको बताया मिल्क। तो मिल्क क्या है दोस्तों, ये यूज होता है क्या, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होता है सर, क्योंकि मिल्क दूध को कभी गिन नहीं सकते, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ प्रयोग ना तो ए का होगा ना एन का होगा। ये था आपका आंसर। अब दोस्तों
आपके मैंने ए और एन का प्रयोग तो बता दिया, एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं क्योंकि हमें वीडियो देखने के बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर वीडियो में। तो एन का प्रयोग वही होगा जहाँ पर ए से लेके अह तक हिंदी उच्चारण हो, वहाँ एन का प्रयोग होगा, और एन और ए का प्रयोग वही होगा जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। उसके बाद में ए का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ हिंदी कॉन्सोनेंट ए कै से लेके गे तक हो, वहाँ एन ए का प्रयोग होगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों हम दा का प्रयोग। तो दोस्तों दा के प्रयोग में आपको बहुत सारा डाउट होगा कि सर दा का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो मैं आपको इसी 1 मिनट में आपको दा का प्रयोग पूरा क्लियर कर दूंगा। इससे पहले आपने सही नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो दा का प्रयोग है कंट्री, देश से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी कंट्री के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इंडिया है, इंडिया के पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता। अगर लैंग्वेज दे रखी हो जैसे भाषाएं हिंदी इंग्लिश, इनसे पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होगा। और आती है आपके स्ट्रीट, गलियों से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होगा, नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मेरा नाम है पीके, इससे पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होगा। सिटी जैसे दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटी दे रखी, तो वहाँ भी उससे पहले भी दा का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों दा का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, कंट्री से पहले नहीं होगा, लैंग्वेज से पहले नहीं होगा, स्ट्रीट से पहले नहीं होगा, नाम से पहले नहीं होगा, और सिटी से पहले नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अब हम ये तो देख लिए कि दा का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा, तो ये बात यहाँ आती है दोस्तों। ये है रिवर्स। रिवर्स नदियों के नाम से पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग। जैसे दा गंगा, दा यमुना, यहाँ किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग। जहाँ भी नदियाँ दिखे तो वहाँ दा का प्रयोग कर लेना है। अब आती हैं होली बुक्स, जैसे कुछ बुक्स है जैसे दा गीता, इनसे पहले किसका प्रयोग होता है, दा बाइबल, इनसे पहले दा का प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर से पहले, न्यूज़पेपर से पहले किसका प्रयोग होता है, न्यूज़पेपर से पहले प्रयोग होता है वो होता है आपके दा का प्रयोग, जैसे दा हिंदुस्तान टाइम। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि दा का प्रयोग पूरी क्लास, ऑल क्लास के लिए, जैसे आपके कैमल दे रखा हो, कैमल ऊंट का है, वो पूरा जानवर, कैमल पूरे के लिए, पूरे वर्ग के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो वहाँ दा का प्रयोग होगा। जैसे आपके दा हॉर्सेज, घोड़े, दा डॉग, यहाँ इससे पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। दोस्तों दा का प्रयोग वही होगा या तो वो चीज़ एक ही है, एक ही है, क्या है वो चीज़ एक ही है, वो तो एक ही है, वहाँ किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग। जैसे कैमल मतलब ऊंट, ऊंटों की प्रजाति अलग हो सकती है, उनमें नाम अलग हो सकता है, लेकिन कैमल मतलब ऊंट, ऊंट का एक वर्ग है, तो वर्ग से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, वहाँ होगा आपके दा का प्रयोग। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने आर्टिकल्स पूरे कर लिए हैं और अपने एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए 1 से 2 नंबर हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों मैं तो कहता हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ में हम वीडियो को एंड करते हुए आपसे अपील करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार बना जाए जिस प्रकार आपने सपोर्ट किया है, तो मैं डे टू डे आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।